एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो ये रिक्वेस्ट के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास जो है कमेंट्स किए थे कि सर कैसे हमें एचएस में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बात बता दूं, ये कोई टॉपर लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली टॉपर लोग वीडियो देखेंगे भी नहीं, एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। कैसे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, मैंने कौन से रूल्स फॉलो किए जिसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिले। पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मेरा मार्कशीट आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा नाम वगैरह डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है मेरे मार्कशीट के ऊपर, अगर नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस किया है। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में मुझे 87 मिला है, ऑल्टी में 95, अकाउंट्स में 84, बिजनेस में 92 एंड इकोनॉमिक्स में 72। टोटल 430 मार्क्स मिला है, ग्रेड ए मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अब कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं जिसके वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला रूल जो मैं फॉलो करता था मेरी डिक्शनरी में, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने किस तरीके से ये मार्क्स स्कोर किए हैं, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मैंने अपने हिसाब से फॉलो किया। पहली बात तो मैंने बुक्स फॉलो नहीं करी, ठीक है, क्योंकि एचएस में इतने सारे बुक्स होते हैं, आपको पता नहीं है कौन से बुक से कौन सा क्वेश्चन देंगे, तो बुक्स फॉलो करना बेकार है। मैंने नोट्स, मेरे ट्यूशन्स थे, हर सब्जेक्ट के लिए मैंने ट्यूशन्स रखा होता है, तो ट्यूशन्स में जो भी करवाया गया था, जो भी नोट्स वहाँ पे दिए गए थे, वो उनको मैंने फॉलो किया प्रॉपर तरीके से, उन्हीं से मुझे ये मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले सिर्फ नोट्स पढ़ने से नहीं होता है, नोट्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके करना पड़ता है। अब कैसे करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, वो है मोर पेजेस। पहला पॉइंट है यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल शीट्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ऐसा ही है, आपको पता है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, यहाँ पे क्वांटिटी ओवर क्वालिटी चलता है, ठीक है। आपको क्वांटिटी ज़्यादा करना है, आप क्वालिटी पे ध्यान दोगे तो आपका पास होने से रहा, और आपको मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। मेरा ये रूल था हमेशा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखता था, जितने ज़्यादा लिख सकता था। हर मैं एग्जाम में मैं कोशिश करता था कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम 3 एडिशनल शीट्स लूँ, और एक अगर और ले सकता हूँ तो 4। तो मैं आपको ये बोलूँगा 3 एडिशनल शीट्स तो किसी भी हालत में नहीं लाएं। पहला वाला तो आपको दिया ही जाएगा ऑटोमेटिकली, जो 10-12 पेजेस का होता है। उसके बाद आपको एडिशनल शीट्स 3 और लेने हैं, और पूरा एंड तक भर के देना है जो भी लिखते हो। अब मैं आऊँगा किस तरीके से लिखना है, लेकिन सबसे पहले यही रूल है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, मतलब 70, 75, 80 अगर आपको स्कोर करना है, तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और ज़्यादा लिखोगे, ज़्यादा पेजेस भरोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। वजन ज़्यादा होना चाहिए बेसिकली। दूसरा देखिए पॉइंट है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जैसे मैंने कहा, ज़्यादा लिखोगे, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना है, क्वालिटी के ऊपर नहीं। इंडिया में क्वालिटी कोई नहीं देखता, क्वांटिटी देखता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऐसे ही होता है, असम यूनिवर्सिटी है ही ऐसा कि इसके अंदर ऐसा ही चलता है। मैंने 3 साल जो पढ़ाई करी ग्रेजुएशन में, 12th में, वो मैंने ज़्यादा ही लिखा है, तभी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। पहले दूसरे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा बात करता हूँ कि आंसर्स को लिखना कैसे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आंसर्स याद नहीं है या आंसर्स कॉमन नहीं आए तो क्या करें, दूसरा जो आंसर हमें पता नहीं है। तो बेसिकली देखो, स्टार्टिंग आपका करेक्ट होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो आंसर में जाके, ठीक है, कि आपको लिखना है तो ज़्यादा लिखना है तो कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा लिखने से आपको 0 मिलेगा। स्टार्टिंग करेक्ट होना चाहिए। कोई भी आंसर आप शुरू कर रहे हो ना, तो उसका जो पहले आप स्टार्टिंग के 4, 5, 10 लाइन लिखोगे वो सही होना चाहिए, और उसके बाद बीच में आप जो भी लिखते हो उसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने कई सारे टीचर से पूछा है, वो मिडिल देखते ही नहीं है, मिडिल में क्या लिखा हुआ है वो उतना पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लाखों स्टूडेंट्स है, इतना पेपर कौन भरेगा। एंड से लास्ट तक अगर सब लाइन देखने जाएंगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी, नहीं हो पाएगा आंसर चेक। तो वो यही करते हैं, पहले के 7-8 लाइन्स वो अच्छी तरीके से देखते हैं कि स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी या नहीं, वो उसी चीज़ से समझ लेते हैं पहले 7-8 लाइन से, और उसके बाद मिडिल का कुछ नहीं देखते, और एंड का वापस से देखते हैं, एंड के 4-5 लाइन की उसने जो आंसर का एंडिंग किया वैसा किया है। तो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है एंड स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने भी भर के लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने सारे आंसर सीख के आया। कहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आते थे, मैं आपको बताऊंगा। अकाउंट्स में, इनकम टैक्स में मैंने जब एग्जाम दिया था तो किस लेवल पर मैंने प्रॉब्लम फेस किए थे, वो उसके ऊपर मैं आने वाली वीडियोज़ बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपको स्टार्टिंग करेक्ट लिखना होगा और एंडिंग करेक्ट लिखना होगा। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, राइट लॉन्ग आंसर्स फर्स्ट, ठीक है। जितने भी बड़े आंसर्स पहले होते हैं, जो 10 मार्क के आंसर होते हैं, 8 मार्क के आंसर होते हैं, 5 मार्क के, उनको पहले लिखिए। 1 मार्क के जो पहले 10 के क्वेश्चन होते हैं, 20 के क्वेश्चन होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं किए। और ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये एचएस का भी वैलिड है और ग्रेजुएशन का भी, यानी जो लोग बीकॉम कर रहे हैं, बीए, बीएससी, उनमें भी ये वैलिड है, और जो लोग अभी एचएस कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, क्योंकि ये एकदम रियल है। आपको ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स पहले लिखने हैं। 8 मार्क के क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं, तो वो आप कॉपी करके भी नहीं लिख सकते। तो जो आंसर्स आपको पहले पता है, आपने रट्टा मारा हुआ है, आपको पहले वो आंसर्स लिखने हैं। आप 8 मार्क के सारे आंसर्स लिख लोगे, 2-2.5 घंटे में आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन, और बाकी के जो लास्ट 20 मार्क्स या 10 मार्क्स रह गए हैं, 10 मार्क्स, वो तो आप चुरा के भी लिख सकते हो। तो लास्ट में आप चीटिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर आपने पहले ही का समय 1-1 मार्क के आंसर्स को लिखने में टाइम गवा दिया, तो लास्ट में आपके 8 मार्क का एक आंसर छूट जाएगा। और मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरे बहुत सारे जो कोलिग्स थे, जो मैंने पढ़ाई करी, वो भी सेम गलती करी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सारे लॉन्ग आंसर्स पहले लिखता था और शॉर्ट आंसर लास्ट में लिखता था, क्योंकि उनमें कॉपी करके भी आप लिख सकते हो। और लास्ट
अब यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिक पॉइंट्स है। अब ऐसे नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट में सेम होता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश में स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होती है, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में थोड़ी सी अलग, अकाउंट्स में बिल्कुल ही अलग होता है, बिजनेस में पूरा अलग। तो हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनाना होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यही स्ट्रैटेजी होता है। सबसे पहले ज़्यादा पेजेस लिखना है, जैसे मैंने पहले कहा क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्वांटिटी आपको ज़्यादा लिखना है, भर भर के लिखना है, जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा एडिशनल पेजेस लोगे उतना बेनिफिट है। तीसरा है स्टार्टिंग करेक्ट होनी चाहिए, एंडिंग करेक्ट होनी चाहिए, बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा है लॉन्ग आंसर्स पहले लिखो, जितने लॉन्ग आंसर है वो पहले लिखो, शॉर्ट आंसर बाद में लिखो, ठीक है। तो यही मेन स्ट्रेटेजी थी, मैंने फॉलो किया एचएस में। सारे सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी, लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो अलग अलग चीज़ें, एडिशनल चीज़ें मैं अलग से वीडियोज़ में बनाना होगा, ऐसे एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि वीडियो सबको मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।